नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परवीन शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट एंड लॉरी प्रॉब्लम चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं ट्रांसपोर्ट से संबंधित जानकारियाँ देता हूँ, ट्रांसपोर्ट से संबंधित बातें करता हूँ और उसके साथ बातें करता हूँ एक व्यापारी वर्ग की परेशानी की। क्योंकि हमारा ट्रांसपोर्ट का जो चैनल है ये भी एक व्यापार से संबंधित ही है, तो इसमें हम सभी व्यापारियों का जो लोड है इधर से उधर पहुंचाते हैं, तो उनकी भी जानकारियां हमको मिलती रहती हैं कि उनकी ज़िंदगी में, उनके कारोबार में क्या चल रहा है। तो इसलिए मैं अपने बिजनेस के साथ साथ, अपने ट्रांसपोर्ट के बिजनेस के साथ साथ उनके कारोबार की भी जानकारियाँ आप लोगों को देता रहता हूँ। और ये बातें जो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये एकदम सत्य होती हैं, इसमें कोई झूठ नहीं होता है, क्योंकि सत्यता बताना ही मेरा फर्ज है और मेरा ये काम है। मैं नहीं चाहता कि एक भी इंफॉर्मेशन आपके पास झूठी पहुंचे। जो भी बातें बताता हूँ आपको, वो सत्य और एक तथ्य के साथ बताता हूँ। आप मुझे कभी भी बुला करके या सरकार मुझे बुला करके कभी भी मेरी मीटिंग ले सकती है कि आप जो है यूट्यूब पर जो बातें बता रहे हैं ये बातें सत्य हैं, इसको कैसे सर्टिफाइड करोगे। तो मैं दोस्तों बिल्कुल कर दूंगा, क्योंकि हमारे कारोबार का जो भी काम है, हमारे गाड़ियों के जो भी भाड़े होते हैं, जो भी फ्राइट होता है, जो भी कुछ भी है, सब लिखित में हमने करा हुआ होता है, सारे खर्चे हमारे पक्के में होते हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं है ट्रांसपोर्ट लाइन का जिसमें हम किसी प्रकार की बचत कर सकें, क्योंकि बीमा हमको गाड़ी का करवाना ही है, टैक्स 3 महीने बाद जमा होता है वो हमें करना ही है, परमिट बनवाना ही है, जीएसटी पैड करना ही है। तो हमारे कारोबार में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसमें कि हम टैक्स चोरी कर सकें, क्योंकि हमारी गाड़ियां चलती हैं रोड पर। अगर कोई भी पेपर उनका इनकम्प्लीट होगा तो वह गाड़ियां पकड़ के उनका चालान काट दिया जाएगा या फिर उन गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा। तो ये एक ऐसा काम है ट्रांसपोर्ट लाइन का जिसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर या लॉरी ओनर्स जिसके पास व्हीकल्स हैं, उनके पेपर अनकम्प्लीट रख के गाड़ी चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम है। 1-2% लोगों की बात नहीं करता जो गलत तरीके से उन व्हीकल्स को चलाते हैं, वो उनका मैटर है, लेकिन उनकी गाड़ियां जब पकड़ी जाती हैं तो अच्छे खासे जुर्माने के साथ पीछे तक की पूरी कसर निकल जाती है उनकी, और बहुत मोटे नुकसान में वो लोग आ जाते हैं। तो मेरा सभी गाड़ी मालिकों से ये कहना है, अपनी गाड़ियों के, अपने वाहनों के पेपर पूरे रखें। अगर आपके वाहन के पेपर पूरे नहीं होंगे तो किसी भी प्रकार का कोई हादसा रास्ते में हो जाएगा तो वो चीज़ झेलना आपसे बहुत भारी पड़ेगी। एक बार को आप लोग चलो चालान वगैरह तो झेल भी लोगे, पुलिस के चालान झेल लोगे, आरटीओ गाड़ी बंद कर देगा वो भी झेल लोगे, मगर अगर कोई थर्ड पार्टी लॉस हो गया और बड़ा लॉस हो गया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। इसीलिए गाड़ी का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, वैसे तो सारे लॉरी ओनर्स की बातें पता ही होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि गाड़ी के इंश्योरेंस के साथ साथ आपका पीयूसी यानी कि प्रदूषण, नेशनल परमिट, लोकल का परमिट, फिटनेस और ड्राइवर का डीएल, ये सब भी होना आवश्यक है दोस्तों। गाड़ी की आरसी, ये सब होना चाहिए आपके पास। गाड़ी ऐसा ना हो ब्लैक लिस्टेड हो या कुछ ऐसा हो, चालान को लंबा टाइम से भुगताना हो आपने, तो वो सब चीज़ें अपनी क्लियर रखें अगर इस काम को ट्रांसपोर्ट के करना है तो, क्योंकि ये एकदम मजबूत वो वाला मामला है, आप ऐसे मान के चलें। तो दोस्तों, आज जो मेरा बात करने का जो ध्येय है वो ये है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के काम में खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं और जो हमारी इनकम है वो बहुत कम हो गई है दोस्तों। सब ट्रांसपोर्ट भाइयों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर कम से कम सरकार को हम लोग एक एक लेटर तो लिखें। जब ज़्यादा संख्याओं में लेटर हमारे सरकार के पास पहुंचेंगे तो वो सरकार को ही पता लगेगा कि यहाँ भी ट्रांसपोर्ट जगत का ज़्यादा अच्छा हाल नहीं है, उतनी कमाई नहीं है जितनी सरकार समझती है, या फिर एक आम आदमी समझता है जिसके पास वाहन नहीं होते हैं। वो ये समझता है कि शायद ट्रक वाले, बड़े वाहन वाले, ये लोग बहुत अंधी या बहुत मोटी कमाई कर रहे हैं। यही हमारे आरटीओ साहब को लगता है, यही हमारी पुलिस को लगता है, यही हमारे जो बॉर्डर पर गाड़ियों को रोक के
ड्राइवर्स को और गाड़ियों को परेशान करते हैं, यही सब कुछ उनको लगता है। मगर सत्यता इसकी उल्टी है। जैसा आप लोग सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस काम के अंदर इतने खर्चे हैं कि उन खर्चों की गिनती भी करना एक आसान काम नहीं होगा। एक ही गाड़ी के अंदर वायरिंग का काम है, इंजन का काम है, क्राउन, गेयर बक्सा, सर्विस, उसके सारे पेपर वर्क, चलते फिरते गाड़ी कहीं लग गई, कभी कुछ दब गई, तो इस तरीके से बहुत सारे जो नुकसान हैं वो लॉरी ओनर्स को होते हैं। मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है दोस्तों। तो आप ये ना समझें कि जो गाड़ी है या व्हीकल है उसमें कोई भी गाड़ी मालिक अंधा पैसा कमा रहा है। परंतु मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज हमारे जो वाहन है हम लोग खरीदते हैं, इससे सरकार को बहुत मोटा जीएसटी मिलता है, बहुत मोटा फायदा होता है। और जो जिन शहरों में सुबह सुबह के टाइम जो सब्जियां ताज़ी मिलती हैं या जो आवागमन में जो सब कुछ खाने पीने के आइटम मिलते हैं, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो, दिल्ली हो, इंडिया का कोई भी कोना हो, कि हर जगह हर चीज़ नहीं होती है, वो सब कुछ हमारे ट्रक्स पहुंचाते हैं। और सबसे बड़ा योगदान जो ताज़ी सब्जियां सुबह सुबह पहुंचती हैं, जब हम लोग सोते होते हैं तो हमारे ड्राइवर कच्चे माल को गाड़ी में रखकर सब्जी, कोई सी भी सब्जी हो, चाहे वो मटर हो, चाहे वो गोभी की सब्जी हो, जो भी सब्जी हो जो खेतों में सीजन, खीरा हो, चाहे वो अंगूर हो, सेब हो, फल फ्रूट हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो खाने की हैं, जो सुबह तक पहुंचना, मंडी होना उनका ज़रूरी होता है। तो हमारे बहुत सारे ड्राइवर इनको पहुंचाने के चक्कर में किस समय से गाड़ी को लगाना है, रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो शहीद हो जाते हैं। परंतु उनको कोई शहीद नहीं मानता है, जबकि वो भी एक देश सेवा में शहीद हुए हैं। भले ही वो काम कर रहे हैं, उस काम का पैसा ले रहे हैं, तो पैसा तो सभी लेते हैं जो भी शहीद होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर कोई ड्राइवर इस तरीके से सब्जी की गाड़ी चलाता है, जिस गाड़ी में समय होता है पहुंचाने का, और वो पूरी, उसको मालूम है कि सब्जी अगर समय से नहीं पहुंची तो ये खराब हो जाएगी, तो वो पूरी अपनी जान लगा देता है गाड़ी को पहुंचाने में, तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट होने के चांस बहुत होते हैं। और एक्सीडेंट होने में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को क्या मिलता है? सिर्फ दर दर की ठोकरें दोस्तों, परेशानी, दिक्कतें। कारण उसका यह है कि गाड़ी मालिक इतना सक्षम नहीं होता है, उसकी भी मजबूरी होती है, वो भी किसी हमारे ड्राइवर भाई को 10-20 लाख की हेल्प नहीं कर सकता। जो हेल्प इंश्योरेंस से मिलती है 7-8-10 लाख की, वही हेल्प गाड़ी मालिक कर पाता है, और वो भी काफ़ी समय के बाद पैसा उनके घर वालों को मिलता है। वो अच्छा गाड़ी मालिक कोई होगा तो वो इसमें हेल्प करेगा, अच्छा कोई नहीं होगा तो वो तो पीछे ही हट जाएगा। तो इसमें हमारी सरकार को कुछ इंटरफेयर करना चाहिए, और कुछ जिम्मेदारियां इस तरीके के जो ड्राइवर शहीद हो जाते हैं रोडों पर अच्छा काम करते हुए, सुबह के टाइम जब सब्जी या फल फ्रूट आम आदमी तक पहुंचाते हैं, तो उनको कुछ अलग से ऐसे एक्सीडेंट केस में खासकर, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कोई बीमारी से चले गया या किसी को पुरानी बीमारी है, वो एक अलग मैटर है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। मगर जो एक अचानक हादसे में ख़त्म होते हैं जिसका उनको पता नहीं होता है, तो ऐसे ड्राइवरों के लिए जो ना किसी नशे में थे, ना किसी प्रकार का कोई उन्होंने नशा करा हुआ था, और नॉर्मली गाड़ी चला रहे थे, और किसी तरीके से उनका एक्सीडेंट हो गया रोड पर और ख़त्म हो गए, तो ऐसे लोगों को सरकार कुछ पैकेज दे, उनके घर वालों को कम से 25-30 लाख रुपए तो दे, ज़्यादा ना दे तो कुछ पैसा इंश्योरेंस कंपनी से गाड़ी मालिक दिलवा देगा, कुछ सरकार मदद कर देगी, तो 30-35 लाख रुपए का उस ड्राइवर का इंतजाम हो जाएगा, जिससे उसके परिवार वालों का जीवन सही तरीके से कट जाएगा। और मेरा लास्ट में सरकार से निवेदन यही है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का हाल ज़्यादा अच्छा नहीं है, इस बात का सरकार संज्ञान ले। नई गाड़ी बहुत महंगी हो गई हैं, उनकी किस्तें जो पहले किस्त बनती थी 35-40 हज़ार रुपये की जिस गाड़ी की, उतने ही साल का लोन कराने पर अब वो किस्त बन रही है 60,000 की। तो जब 35-40 हज़ार की किस्त देना एक मुश्किल जैसा काम था, तो 60,000 की किस्त देना तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा गाड़ी ओनर के लिए। तो मेरा सरकार से निवेदन है, जो गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे हैं, जो पार्ट्स लगे हैं, जो साइलेंसर लगे हैं, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है और वो उतने पैसों के हैं नहीं, तो सरकार उनके रेट कम करा दे और एक नॉर्मल रेट पे ले आए। कम से कम पर गाड़ी पर 3 से 4 लाख 5 लाख रुपए कम कराए, पार्ट्स की कीमत कम करके,
और उसके बाद जो 28% जीएसटी है, उस जीएसटी को 18% गाड़ियों पर लगाए, ताकि कम 2-3 लाख रुपए जीएसटी से कम हो जाएंगे गाड़ी पर, और 2 लाख के 3 लाख के पार्ट से कम हो जाएंगे। तो जो चेसिस 25-30 लाख का है मल्टी सिंगल एक्सल गाड़ी का, वो चेसिस ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 लाख पे आ जाएगा। तो उसमें एक आम आदमी भी इस व्यापार को कर पाएगा, क्योंकि अभी जो सिस्टम बन गया है, एक आम आदमी के लिए ये व्यापार करना कोई आसान काम नहीं है। और ये बात बिल्कुल दोस्तों सत्य है कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। टोल बढ़ाने में 2 मिनट लगते हैं और गवर्नमेंट कभी ये नहीं सोचती है टोल बढ़ाते ही क्या इफेक्ट पड़ेगा, डीजल बढ़ाने से कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो कुछ शास्त्रों को, अर्थशास्त्रियों को अपने साथ बैठा लें, एक्सपर्टों को अपने साथ बैठा लें, और बहुत सोच समझकर ट्रांसपोर्ट लाइन के खर्चों को जब बढ़ाते हैं आप लोग, तो बहुत डिसीजन लें, तब उसको बढ़ाएं। क्योंकि हमारे काम में किसी प्रकार की चोरी नहीं है, किसी प्रकार का टैक्स चोरी नहीं हो सकता, हम चाहकर भी नहीं कर सकते। मतलब ये सिस्टम है हमारे काम का, इतनी शक्ति है इस काम में कि हमको अपने पेपर वर्क पूरा करके रखने ही पड़ेंगे। हमको जो गाड़ी है उसका टैक्स जमा करना ही पड़ेगा, जितना टैक्स जमा होगा ही होगा। और कामों की तरह हम नहीं कर सकते कि स्टॉक कुछ और है, माल के भेजा कुछ और दिखा दिया, कम ज़्यादा ऐसा ये और कारोबार में होता होगा, लेकिन हमारे कारोबार में ऐसा कोई इंतजाम चाहकर भी हम नहीं कर सकते। तो सरकार से मेरा निवेदन है, हमारे काम में एक ईमानदारी का सिस्टम है, ईमानदारी का हमारा काम है, तो बिल्कुल हमारे ऊपर ध्यान दें और हमारा ध्यान रखें, और पूरा तरीके से सरकार जो है इस चीज़ पे कुछ संज्ञान ले। अब आपकी सरकार बन गई है श्री नरेंद्र मोदी जी, अब आप जो पैकेज हैं वो सबसे पहले छोटे व्यापारी वर्ग को निकालें। आप बहुत ज़्यादा जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन पर आप ध्यान ना दें, उन पर भी दें, परंतु उन पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एमएसएमई व्यापार सही हो जाएगा तो उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और जो नेता इस तरीके की बातें करते हैं, ये 8,000 रुपये खाते में पर महिला का डालेंगे या 5,500 डालेंगे, या इनको परमानेंट अनाज फ्री दे दो, तो इन चीज़ों से ज़िंदगी नहीं कटने वाली है। इससे सिर्फ ये बनेंगे निकम्मे, निकम्मे के अलावा कुछ नहीं बनेंगे। छोटा आदमी फिर काम बिल्कुल नहीं करेगा, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा देश हित में। क्योंकि जब छोटा वर्ग काम करता है तभी सारे काम होते हैं। इसको 5,500 7,000 घर बैठे मिल जाएंगे, थोड़े पैसे और वो इकट्ठे करेगा, 10-15 हज़ार का उसका इंतजाम हो जाएगा, वो किसी प्रकार का काम करने नहीं जाएगा और वो आराम से घर बैठ के खाएगा। तो हमको सबको घर भी नहीं बैठाना है, हमको सबसे काम भी लेना है और ईमानदारी से उनकी सैलरी भी देनी है। उनको भी मतलब इस तरीके के प्रलोभन देकर उसका कोई फायदा नहीं है, प्रलोभन देने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, क्योंकि ये चीजें गलत हैं। मतलब 5-5 हज़ार के हिसाब से सरकार जब किसी के खाते में डालेगी तो करोड़ों लोग हैं दुनिया के अंदर। अब ये पैसा सरकार पहली बार तो लाएगी कहाँ से, सबसे पहला सवाल है मेरा ये। दूसरा सवाल है ये कि इस पैसे को चलो ले भी आएगी तो किसकी जेब से निकाला जाएगा। आप किसी की और की जेब से निकाल के पैसा किसी और को दे देंगे तो दूसरा आदमी परेशान हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट लाइन पे उस पर गाज डाल दोगे, ट्रांसपोर्टरों के आप टोल बढ़ा दोगे, आप डीजल बढ़ा दोगे आम आदमी का। महंगाई दोस्तों बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। अगर इस तरीके की सुविधाएं दी जाएंगी तो हमको सबसे पहले महंगाई कंट्रोल में रखनी है। जब महंगाई कंट्रोल में रहेगी तो किसी को भी कोई सामान खरीदने में ज्यादा समस्या नहीं होगी, खासकर वो वस्तुएं जो डेली यूज की हैं। आप सिर्फ डीजल और टोल ये 2 चीजों पर कंट्रोल कर लें तो भी काफी हद तक की कारोबार में उन्नति हो सकती है। और ये ट्रांसपोर्ट के कारोबार की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-20% कारोबार को छोड़कर सबके कारोबार गड़बड़ चल रहे हैं। व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है, हर तरीके से परेशान है। तो और सब, लेकिन सारे कारोबारों से ज़्यादा जो हमारा मार्जिन है ट्रांसपोर्ट लाइन का वो बहुत कम है। इस मार्जिन को बढ़ाने के लिए सरकार कुछ करे, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं नई। अब उतनी महंगी गाड़ियाँ छोटे मार्जिन पे नहीं चल पाएंगी क्योंकि उनकी किस्तें बहुत ज़्यादा हैं। अगर गाड़ियाँ फेल होंगी तो आप सरकार भी जानती है बैंक का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स को ही फाइनेंस करता है, जिससे कि जितनी प्राइवेट बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां ऐसी हैं जो सिर्फ लोरी पे ही लोन करती हैं, तो वो सारी कंपनियां डूब जाएंगी। जो पैसा बांटेंगे उनका पैसा वापस नहीं मिलेगा, गाड़ी ओनर मजबूर होगा वापस करने में, तो गाड़ी वापस कर दे, गाड़ी उतने की बिकेगी नहीं तो डूबेंगी।
तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान गवर्नमेंट को भी होगा और देश की उन्नति में दिक्कतें आएंगी। तो ट्रांसपोर्ट लाइन का जो काम है बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है दोस्तों हर चीज से। अब बताने को तो मैं इसमें 10 घंटे ही बोलता रहूंगा, इतना मुझे एक्सपीरियंस है, तो मेरा मुंह नहीं थकेगा और मेरी बातें नहीं खत्म होंगी। परंतु मैं किस्तों में ही वीडियो बना बना के डालूंगा ताकि आप लोगों का भी समय ज़्यादा ना खर्च हो, आप लोग भी वीडियो आराम से देख लें। कम टाइम की वीडियो का आजकल हर व्यक्ति के पास समय नहीं है। और ट्रांसपोर्ट जगत के जो लोग हैं इनको जरूर देखें। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार ये सुविधा जो देती है और हमारे जो ड्राइवर हैं, हमारे जो ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी सुविधाएं बढ़ाई जाए रास्ते में। उनके साथ जो परेशानियां आती हैं, जो दिक्कत आती हैं, कोई भी आम आदमी उनको थपड़िया देता है रास्ते में रोक करके और गाली वाली बकता है गंदी गंदी, और उनकी गलती नहीं भी होती है ड्राइवरों की, और उनको 2 4 थप्पड़ मार के फिर क्या चला भाग यहाँ से। इस तरीके की हरकतें होती हैं। और किसी की कार में या स्कूटरी में लग गई तो फिर तो समझो कि ड्राइवर के ऊपर बहुत बड़ा कहर टूट जाता है। तो इन चीज़ों पर कानून बनाएं, ना कि हिट एंड रन पे कानून बनाएं। हिट एंड रन पे कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसे अनाप शनाप के कानून बनाओगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी आपकी और दिक्कतें आएंगी। यही रीजन है कि आपकी जो सीटें हैं इस बार बहुत कम आई हैं, पहले के मुकाबले 240-45 सीटें आई हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट जगत का ड्राइवर, ओनर्स और ट्रांसपोर्टर्स आपसे नाराज थे, क्योंकि वो लगातार नुकसान का सामना कर रहे थे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ग्रुपों में डाल दें ताकि सभी लोग ट्रांसपोर्ट वाले इन वीडियो को देखें और उनको भी जानकारी मिले। और आपको किसी प्रकार की कोई भी जानकारी लेनी है ट्रांसपोर्ट से संबंधित तो मेरा नंबर पड़ा है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्योंकि मैं लॉरी ओनर भी हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, तो इसलिए मुझे इन बातों का भली भांति ज्ञान है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।